गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपके चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक और टॉपिक करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट इन सॉइल। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है, फूड मेकिंग प्रोसेस, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की। अब हम सॉइल के रिप्लेनिशमेंट के बारे में यहाँ पे स्टडी करें। सॉइल की रिप्लेनिश, जो न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिश है, वो क्यों ज़रूरी है। आपने देखा कि जो प्लांट है, जैसे जो प्लांट है उसकी जो रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये रूट्स जो हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है ना। ये सॉइल पार्टिकल हैं और इस सॉइल के अंदर, सॉइल को हम रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें से रूट जो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो प्लांट पार्ट्स हैं उन तक वो उसे पहुंचाते हैं। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे कि हमारा जो क्रॉप लैंड है या सिंगल एक प्लांट है, वो कॉन्टीन्यूसली सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कम होने की वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने की नीड होगी। ठीक है, ये रूट पार्ट है, ये सॉइल पार्टिकल है, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो न्यूट्रिएंट्स की है। ठीक है, और सॉइल क्या है, सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट एनरिच है। एनरिच है और उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म ली जाती है और इनसॉल्युबल, इस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है। तो सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिच होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन होती है। अब धीरे धीरे ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, कमी हो जाएगी वहाँ पे। तो इस वजह से हमें उसे रिप्लेनिश करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जो फार्मर्स हैं वो स्प्रेड करते हैं, स्प्रेडिंग मेन्यूर एंड फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ये एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। अगर क्रॉप लैंड की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। सॉइल कहाँ से उन्हें रीजनरेट करेगा? तो उसके लिए हमें मेन्यूर और फर्टिलाइज़र जो हैं वो वहाँ पे स्प्रेड करने पड़ते हैं। इसी तरीके से गार्डनर जो है, जो अपने प्लांट्स ग्रो करता है, उसमें भी वो अपने लॉन में मैन्यूरिंग जो है करता रहता है। ठीक है, अब ये जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, कैसा बनाने के लिए, प्लांट को हेल्दी और ग्रो करने के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रिप्लेनिशमेंट क्या हुआ? रिप्लेनिश का मतलब है कि हम सॉइल को एनरिच करें, फुलफिल करें, उसमें जो भी डेफिशिएंसी हुई है न्यूट्रिएंट्स की, उन्हें विद द हेल्प ऑफ मैन्यूरिंग, ठीक है, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करेंगे उसके साथ साथ हम उसे रिप्लेनिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सॉइल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। सॉइल की क्वालिटी जो है वो भी गिर जाएगी और प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाए। ठीक है, और ये जो NPK है, ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के अंदर होने ज़रूरी हैं। तो nutrients need to be added from time to time to enrich the soil.
ज़रूरी है हमें न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर डालना, ठीक है, ताकि हम फुलफ़िल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें और प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी हो सके, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है NPK की, ठीक है, और NPK में से भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन जो है प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होती है। क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो है सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, किस चीज़ की, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अमाउंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, हमारे पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है नाइट्रोजन को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो 78% है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की तरह स्टोमेटा से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, इस तरीके से इसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इससे एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल। क्या कहते हैं बेटा, रूट नोड्यूल्स। देखिए देखते हैं किस तरह के प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूम प्लांट्स भी बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोलते हैं, कौन से होते हैं, जैसे कि ग्राम है, बीन है, ठीक है, मूंग है, ये सारे के सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। जो फलियों वाले पौधे होते हैं वो उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। इन प्लांट्स की रूट्स में, जैसे मान लीजिए ये आपके ग्राम का प्लांट है जिसकी रूट्स जो हैं वो इस तरीके से सॉइल में एम्बेडेड है। इनके ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स यहाँ पे इस तरह से गांठें सी बने होती हैं जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये हैं रूट नोड्यूल्स। ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि जो हमारे एनवायरनमेंट में है, उस नाइट्रोजन को यहाँ पे फिक्स करते हैं, ठीक है। इन रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं बेटा, राइजोबियम। ये राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किस फॉर्म में, ये यहाँ कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, कंपोनेंट्स फॉर्म में, जिसे हम नाइट्राइट और नाइट्रेट कहते हैं। क्योंकि डायरेक्टली प्लांट इस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकता जो गैसेस फॉर्म में है, उससे राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं वो एक अनदर केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज करेगा, और उसे चेंज करने के बाद प्लांट्स जो हैं उसे एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो पल्सेस हैं, जैसे कि जो दालें हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, इन्हीं के अंदर ये प्रोसेस होती है, और इस तरीके से नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। अब मैंने इसे एक नाम दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्यों दिया ये नाम, ये इसलिए कहा कि ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, इन्हीं के अंदर, इन रूट्स में ही ये बैक्टीरिया सरवाइव कर पाते हैं। इन्हें यहाँ पे प्लेस मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है,
और जो ये बैक्टीरिया हैं उसके बदले में रूट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नाइट्रोजन मिल रही है और इन राइजोबियम बैक्टीरिया को यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल रही है। इस तरह के रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है।